Hello everyone, welcome to PW Pharma. My name is पंकज डागर, योर फार्मा मेंटर। जीपेट 2026 का रिजल्ट आ चुका है और अब बच्चों में ये कंफ्यूजन है कि सर हमको अपनी रैंक तो मिल गई, लेकिन हमको कौन से इंस्टीट्यूट के लिए अप्लाई करना चाहिए, किस ब्रांच के लिए हमको जाना चाहिए, कौन से इंस्टीट्यूट हमारे लिए सही रहेगा बेस्ड ऑन आवर रैंक, कौन सा इंस्टीट्यूट मिल भी सकता है। ये सारे डाउट्स हैं और आज की इस वीडियो में ये सारे डाउट्स मैं आपके क्लियर करने वाला हूं, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं टॉप 10 कॉलेजेस फॉर एम फार्म, अगर आप जीपेट क्वालिफाइड हैं तो। राइट, साथ ही साथ बहुत सारे कंफ्यूजन है एडमिशन प्रोसेस को लेकर भी। सर उस कॉलेज में तो सिर्फ प्रायोरिटी इनको मिलती है, सर वहां पर तो फीस इतनी है, कम है, ज्यादा है, सीट्स कम है, कोटा किसके लिए होता है। ये सारे मिक्स, ये सारे डाउट्स आज की इस वीडियो में मैं सब क्लियर करने वाला हूं, तो इस वीडियो को कंप्लीट देखना। साथ ही साथ मैं आपको बताने वाला हूं कि आपकी किस रैंक पर आपको कौन सा इंस्टीट्यूट मिल सकता है, उसमें भी आपको हेल्प मिलेगी। बट बताना देना चाहता हूं यहाँ पे कि जरूरी नहीं है कि लास्ट ईयर अगर किसी रैंक पर किसी को इंस्टीट्यूट मिल गया हो तो इस साल भी मिल जाए, क्योंकि हर साल कंपटीशन अलग होता है, हर साल बच्चों की प्रायोरिटी चेंज होती है। तो आप कभी भी ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो कि लास्ट ईयर इस रैंक पर मिला था, इस साल भी मिल जाएगा या फिर इस साल नहीं मिलेगा। ऐसा जरूरी नहीं होता है, कई बार यहां पर किस्मत भी रोल प्ले करती है। तो आप ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा और उसके बाद समझदारी से अप्लाई कीजिएगा कि कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स में आप एलिजिबल हो और किस किस में आपको अप्लाई करना चाहिए। चलिए, जब भी जीपेट क्वालिफाई होता है, फिर जो भी जीपेट एस्पायरेंट्स होते हैं जो जीपेट देते हैं, तो उनका एक ड्रीम इंस्टीट्यूट होता है, वो है नाइपर। वो हमेशा ये एम लेकर चलते हैं कि मैं आज जीपेट क्वालिफाई करूंगा तो कल को नाइपर जेई के एग्जाम में बैठ पाऊंगा, क्योंकि एलिजिबिलिटी होती है नाइपर जेई एग्जाम के लिए, आप जीपेट क्वालिफाइड होने चाहिए। राइट, तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा नाइपर के इंस्टीट्यूट्स की। नाइपर इंडिया में 7 जगह अवेलेबल है। नाइपर मोहाली, नाइपर हैदराबाद, अहमदाबाद, गुवाहाटी, रायबरेली और हाजीपुर। इन सातों नाइपर के अंदर अगर मैं बात करूं एमएस फार्म, एम फार्म और एम टेक की, तो इनकी टोटल सीट्स जो होती हैं वो होती हैं 962 सीट्स अवेलेबल हैं। इसके लिए आप जीपेट क्वालिफाइड होने चाहिए, उसके बाद आपको नाइपर जेई का फॉर्म फिल करना पड़ेगा, देन आप नाइपर जेई के एग्जाम देने जाओगे और उसकी रैंक के बेसिस पर आपको अपना इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करना होगा और काउंसलिंग के बाद आपको रैंक के बेसिस पर ही अलॉट होगा। अगर आप चाहते हो कि आपका इंटरेस्ट का इंस्टीट्यूट, आपके इंटरेस्ट की ब्रांच आपको मिले, उसके लिए आपको बेहतर से बेहतर रैंक स्कोर करनी होगी, ताकि आपके पास फ्रीडम हो कि आप अपनी फेवरेट, अपनी इंटरेस्टेड ब्रांच जो है वो चूज कर सको, अपना फेवरेट इंस्टीट्यूट चूज कर सको। अगर मैं बात करूं फीस की, अगर मैं फीस की बात करूं तो फीस में आप अगर चूज करते हो एमएस फार्म, एम फार्म या फिर एम टेक ब्रांच को, और आप जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हो, तो आपका खर्चा आने वाला है अप्रोक्स 2 साल का 2,65,000, 2,65,000 अप्रोक्स। राइट, अगर आप एससी या एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपका खर्चा आने वाला है 2 साल का 1,61,000 अप्रोक्स। राइट, अगर आप ऑप्ट करते हो फार्म एमबीए के लिए और जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हो, तो आपका खर्चा आने वाला है अप्रोक्स 6 लाख, अप्रोक्स 6 लाख, लाइक 5,57,000, अप्रोक्स 6 लाख तक चला जाता है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं एससी और एसटी कैटेगरी की 2 साल के लिए, तो आपका खर्चा होने वाला है फार्म एमबीए कोर्स के लिए 1,09,000 के आसपास, 1,09,000 के आसपास आपका खर्चा होने वाला है। तो ये थी इंफॉर्मेशन नाइपर जेई के लिए। उसके अलावा किस कॉलेज में कौन सी ब्रांच है, कौन सी ब्रांच नहीं है, कितनी सीट्स हैं, कैटेगरी के हिसाब से क्या है, एग्जाम का पैटर्न क्या होता है, 200 क्वेश्चंस आते हैं, 2 घंटे के अंदर करने होते हैं, 160 आपके क्वेश्चंस जो होते हैं वो फार्मा बैकग्राउंड से होते हैं, 40 क्वेश्चंस नॉन फार्मा के होते हैं, 1 मार्क का क्वेश्चन होता है, नेगेटिव मार्किंग कितनी होती है, इन सब के लिए मैं एक वीडियो अलग से बनाऊंगा। क्या क्या टॉपिक्स आपको पढ़ने चाहिए, कौन कौन सी ब्रांचेस होती हैं, नॉन फार्मा में आपको कितना ध्यान देना चाहिए, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल मैं इसमें आपको बताना चाहता हूं कि आपके पास ऑप्शंस क्या क्या अवेलेबल हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन है, जितने भी स्टूडेंट्स ने जीपेट क्वालिफाई किया है, 5,000 बच्चों को, मेरा यह मानना है उन सबको अप्लाई करना चाहिए, उन सबको मेहनत करनी चाहिए और नाइपर के एग्जाम में जी जान लगा देनी चाहिए, ताकि आपको नाइपर के 7 इंस्टीट्यूट में से कोई ना कोई एक इंस्टीट्यूट मिल जाए। राइट, चलिए अब अगर मैं बात करूं आपसे दूसरे इंस्टीट्यूट की,
दूसरा इंस्टीट्यूट है हमारा आईसीटी मुंबई का। आईसीटी मुंबई की अगर आप बात करोगे, ऐसा नहीं है कि ये नाइपर से ऊपर है नीचे, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि पहली प्रायोरिटी बच्चों की जनरली नाइपर होती है, इसलिए मैंने नाइपर को पहले रखा है। मैंने यहां पर कोई ऐसा सीक्वेंस नहीं रखा है कि ये टॉप पर है ये नहीं है टॉप पर, राइट। तो ऐसा मत समझना बिल्कुल भी। दूसरा इंस्टीट्यूट है हमारा आईसीटी मुंबई। आईसीटी मुंबई के अंदर 24 सीट्स हैं और यहां आपका जो खर्चा होने वाला है वो होने वाला है 2,07,000 के आसपास का। यहां पर अगर मैं आपसे बात करूं, अगर आप जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हो तो टॉप 50 स्टूडेंट्स जो होते हैं रैंक 1 से 50 रैंक तक के, जनरली वहीं पर यहाँ पर सीट्स जो होती हैं वो खत्म हो जाती हैं। क्योंकि ये इंस्टीट्यूट मुंबई में अवेलेबल है तो बहुत लोग लोकेशन को प्रीफर करते हैं, क्योंकि उनको मुंबई में रहना है तो वो आईसीटी मुंबई को चूज करते हैं जनरली, जो टॉप 50 होते हैं। कुछ लोग होते हैं जो आईसीटी मुंबई के ऊपर भी नाइपर मोहाली या आईआईटी बीएचयू को चूज करते हैं बेस्ड ऑन देयर प्रीफरेंस, चाहे वो जॉब को लेकर हो चाहे उनके किसी प्रीवियस उनके पर्सनल रीजंस की वजह से हो, राइट राइट। तो यहां पे आपका एक खर्चा, एक बात मैं अपने एक्सपीरियंस से बता देना चाहता हूं, जो लोग आईसीटी मुंबई के अंदर ऑप्ट करना चाहते हैं, हॉस्टल की प्रॉब्लम यहां पर होती है क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स जो है वो बहुत कम होती है, तो हॉस्टल की जनरली यहां पर प्रॉब्लम आती है, तो वो अपने दिमाग में इस चीज को रखेंगे, ठीक है। बाकी टॉप क्लास इंस्टीट्यूट है आईसीटी मुंबई के अंदर, 24 सीट्स हैं, टॉप 50 रैंक के अंदर ही सीट्स फिल हो जाती है। जनरली कैटेगरी के हिसाब से रैंक 100 या 200 तक चली जाती है। अगर आपके कैटेगरी में इतने मार्क्स हैं और आप अप्लाई करते हो, लकीली आपको चांस मिल सकता है। अगर आपकी 200 रैंक है और आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो कई बार मिल जाता है, बट हमेशा ऐसा हो जरूरी नहीं है, राइट। चलिए उसके बाद अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट हमारे पास पंजाब यूनिवर्सिटी। पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़, बहुत ही खूबसूरत इंस्टीट्यूट है, गवर्नमेंट फंडेड प्रॉपर, राइट। यहां पर जो ब्रांचेस हैं वो दो तरीके से हैं। एक कोर ब्रांचेस हैं जहां सिर्फ और सिर्फ जीपेट क्वालिफाइड स्टूडेंट्स ही एलिजिबल हैं, दूसरी होती है सेल्फ फाइनेंसिंग, राइट। उसके अंदर दो ब्रांचेस होती हैं, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस और क्वालिटी अश्योरेंस, राइट, QA जिसको बोलते हैं हम लोग। मैं आपको बताता हूं यहाँ पर फीस क्या होती है, नंबर ऑफ सीट्स कितनी है, सबके बारे में बताता हूं। देखिए फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री ब्रांच के अंदर 8 सीट है, फिर 2 सीटें। ये क्या चीज है सर, 8A 2B, इनको दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया। एक जो बच्चे पंजाब यूनिवर्सिटी से बी फार्म किया है उनके लिए सीट्स, दूसरा जिन बच्चों ने बाहर से अप्लाई किया उनके लिए सीट्स, राइट। ये उनके हिसाब से कैटेगरीज होती हैं। देन एक सीट एनआरआई के लिए और एक सीट फॉरेन नेशनल के लिए, राइट। ये इस तरीके से सीट होती हैं। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री की जो फीस है पर ईयर की 47,775 रुपीज है पर ईयर की। यहां पर अगर मैं आपसे बात करूं, जीपेट क्वालिफाइड होने चाहिए तभी इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। प्लस क्राइटेरिया क्या होता है, 70% आपके जीपेट के मार्क्स, 30% लिए जाते हैं आपके बी फार्म के मार्क्स, और इन दोनों को जोड़ने के बाद आपकी मेरिट लिस्ट बनती है। उस मेरिट लिस्ट के हिसाब से एडमिशन होता है, राइट। सेम गोज विथ फार्मास्यूटिक्स, सेम गोज विथ फार्माकोग्नोसी, सेम गोज विथ फार्माकोलॉजी। फीस भी सबकी सेम है, क्राइटेरिया भी सबका सेम होता है। फीस भी सबकी सेम है, क्राइटेरिया भी सेम होता है, लेकिन याद रखना यहां पर बी फार्म के मार्क्स और जीपेट का स्कोर, इन दोनों को जोड़कर मेरिट लिस्ट बनती है। तो आपके बी फार्म के मार्क्स भी अच्छे होने चाहिए और जीपेट का स्कोर भी अच्छा होना चाहिए। जनरली अगर मैं बात करूं इन चारों ब्रांचेस की, तो यहां पर 500 रैंक तक के बच्चों को एडमिशन मिल जाता है। 500 टॉप 500 स्टूडेंट्स जो होते हैं वहां तक के बच्चों को एडमिशन मिल जाता है बेस्ड ऑन अवेलेबिलिटी। उसके अलावा कैटेगरी अगर आपकी है तो थोड़ा ऊपर भी रैंक जा सकती है, राइट। देन अब मैं बात करूं आगे, जो ये सेल्फ फाइनेंस कोर्स है, ये सेल्फ फाइनेंस कोर्सेज के अंदर आपको 10 सीट मिलती है, 2 सीट एनआरआई के लिए, एक फॉरेन नेशनल के लिए, दोनों के अंदर सेम है। यहां पर फीस थोड़ी ज्यादा होती है, 1,95,230 रुपीज पर ईयर, ठीक है। ये फीस थोड़ी ज्यादा होती है, लेकिन क्राइटेरिया यहां पर क्या होता है, यहां पर नॉन जीपैट क्वालिफाइड स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन प्रायोरिटी जीपैट वाले को ही मिलेगी। अगर कोई जीपैट क्वालिफाइड स्टूडेंट अप्लाई कर रहा है तो उसको प्रायोरिटी मिल जाएगी। उसके अलावा इसके अंदर बहुत सारे अलग अलग कोटा भी होते हैं जिसके बेसिस पर प्रायोरिटी मिलती है। जैसे कि एक मुझे अभी मैं रिकॉल कर पा रहा हूं, सिंगल गर्ल चाइल्ड के लिए अलग से मेरिट लिस्ट बनती है और उसके बेसिस पर भी यहां पर एडमिशन मिलता है, राइट। तो आप जब भी पंजाब यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करने जाओ तो एक बार ब्रोशर को जरूर पढ़ लेना कि कौन कौन से क्राइटेरिया में आप फिट हो रहे हो, उसके बाद आप अप्लाई करना, राइट।
चलिए नेक्स्ट मैं बात करना चाहता हूँ आईआईटी बीएचयू की। मैंने फिर से आपको बोला कि हो सकता है कि किसी की पहली प्रायोरिटी हो आईआईटी बीएचयू। मैंने इसको किसी भी प्रायोरिटी के हिसाब से नहीं रखा है, बस एक इंफॉर्मेशन के लिए मैंने इनको आगे पीछे किया है, राइट। कोई भी टॉप या ब्लो नहीं है किसी भी इंस्टीट्यूट के, सब बराबर इंस्टीट्यूट हैं, टॉप के टॉप 10, राइट। आईआईटी बीएचयू ड्रीम इंस्टीट्यूट है, वाराणसी में अवेलेबल है, उत्तर प्रदेश के अंदर, राइट। यहां पे अगर मैं आपसे बात करूंगा सीट्स की, सीट्स जो है यहां पर वो टोटल 49 सीट्स है। अच्छा, यहाँ पे क्लासिफिकेशन दिया हुआ है कि 20 जनरल की होती हैं, 7 यहाँ पर एससी की होती हैं, 4 एसटी की होती हैं, ओबीसी की होती हैं और ईडब्ल्यूएस की 5 होती हैं। लेकिन मैंने क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ब्रांच नहीं दिखाया आपको, क्योंकि कई बार ऐसा होता आईआईटी बीएचयू के अंदर ऑन द बेसिस ऑफ ब्रांच डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है। ऑन द बेसिस ऑफ ब्रांच यहां पर डिस्ट्रीब्यूशन जनरली नहीं होता है सीट्स का। 49 सीट्स हैं कैटेगरी के हिसाब से ये हैं, लेकिन ब्रांच के बेसिस पर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है, राइट। यहाँ की अगर हम फीस की बात करेंगे, ट्यूशन फीस जो होती है वो 40,000 होती है, कॉशन फीस जो होती है रिफंडेबल होती है 4,000 होती है, उसके अलावा जो बाकी की फीस है वो 16,000 के आसपास होती है। टोटल अकेडमिक फीस जो होती है वो 62,000 के आसपास होती है और 20,000 के आसपास आपका हॉस्टल की फीस लगती है। तो टोटल फीस जो हो गई वो आपकी विद हॉस्टल 80,000 के आसपास, 82,000 के आसपास पड़ती है, और जो कि अफोर्डेबल होती है किसी भी बच्चे के लिए, राइट। चलिए उसके अलावा अगर मैं बात करूंगा, नेक्स्ट है हमारे पास डिप्सार एंड डिप्सरू। बहुत बच्चे इन दोनों को सेम समझते हैं, सेम नहीं है, एक ही लाइक ओरिजिन सेम है, लेकिन दोनों का क्राइटेरिया डिफरेंट होता है, दोनों का क्राइटेरिया डिफरेंट होता है। अगर मैं बात करूं डिप्सार की, डिप्सार के अंदर आपको ब्रांच मिलेगी क्वालिटी एश्योरेंस, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोलॉजी और इंडस्ट्रियल फार्मेसी, और ये टोटल सीट्स मिला के होती हैं यहाँ पर 42 सीट्स। वही अगर मैं बात करूं आपसे स्कूल ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेस यानी कि डिप्सरू, ये डिप्सरू की बात कर रहा हूं, यहां पर इंडस्ट्रियल फार्मेसी, ड्रग रेगुलेटरी अफेयर्स, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, फार्माकोलॉजी, फार्माकोग्नोसी एंड फाइटोकेमिस्ट्री, ये टोटल सीट्स हैं आपके पास 63। इन सीट्स पर जनरली नॉन जीपैट स्टूडेंट्स जो होते हैं वो भी अप्लाई करते हैं और उनको मिलता भी है इन ब्रांचेस के अंदर एडमिशन, क्योंकि डिप्सार का जो नोटिफिकेशन होता है वो बहुत लेट आता है। अगस्त में इसका एप्लीकेशन फॉर्म फिल होना स्टार्ट होता है और जनरली सारे मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो होते हैं जीपैट क्वालिफाइड तब तक वो सेटल हो चुके हैं, तो नॉन जीपैट क्वालिफाइड स्टूडेंट्स भी इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जीपैट क्वालिफाइड स्टूडेंट्स को यहाँ पर प्रायोरिटी दी जाती है, राइट। मैंने यहाँ पे फार्म एमबीए को इंक्लूड नहीं किया है, फार्म एमबीए भी होता है डिप्सार के अंदर, उसमें भी नॉन जीपैट स्टूडेंट्स जो है वो जाते हैं, राइट। यहाँ पर एक सबसे बड़ा कंफ्यूजन जो होता है वो ये होता है कि सर वहां तो दिल्ली का कोटा लगता है, सारी सीट्स दिल्ली के बच्चों के लिए होती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको क्लियरली बताता हूँ क्या होता है। ये जो टोटल सीट्स हैं, इन टोटल सीट्स में से क्लियरली 15% सीट्स जो होती हैं वो नॉन डेलाइट के लिए लिखी होती हैं और 85% सीट्स जो होती हैं वो डेलाइट के लिए लिखी होती हैं। लेकिन डेलाइट के अंदर भी क्या मतलब है, 15% आउट ऑफ 85% में से 15% तो निकल गई नॉन डेलाइट के लिए, 85% डेलाइट के लिए। लेकिन इसमें भी क्या होता है, 70% सीट्स जो होती हैं, 70% सीट्स जो होती हैं वो सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए होती हैं जो डिप्सार से पढ़े होते हैं। यानी कि डेलाइट में 70% स्टूडेंट सिर्फ वही हैं जो सिर्फ और सिर्फ डिप्सार से पढ़े हुए हैं, और जो बचे हुए 15% हैं वो दिल्ली की किसी यूनिवर्सिटी से अगर पढ़े होते हैं तो उनको कंसीडर किया जाता है। अगर ऐसा होता है कि ये 85% सीट्स में से कोई सीट वेकेंट हो जाती है तो उसको ओपन कर दिया जाता है नॉन डेलाइट के लिए भी। बात समझ रहे हो, 15% सीट तो नॉन डेलाइट के लिए है ही, लेकिन इनमें से भी जो सीट्स बचती हैं वो भी हो जाती हैं, क्योंकि यहाँ पर 70% सीट्स डिप्सार के बच्चों के लिए रहती है, तो ये मैक्सिमम टाइम खाली रह जाती हैं जिनको हम कन्वर्ट कर लेते हैं किसमें, नॉन डेलाइट बच्चों के लिए, राइट। तो ये यहाँ पर क्राइटेरिया होता है एंड आई होप ये कंफ्यूजन सब बच्चों को अब दूर हो चुका होगा और वो अब फ्रीली फॉर्म फिल कर सकेंगे, राइट। क्योंकि मैक्सिमम यहाँ पर जो बच्चे एडमिशन लेते हैं वो कभी डिप्सार से पढ़े ही नहीं होते हैं, क्योंकि डिप्सार वाला बच्चा ही होता है जनरली कि मैं वहां से पढ़ चुका हूं तो मुझे अब और बेहतर इंस्टीट्यूट में जाना होगा, राइट। चलिए
यहाँ पे अगर मैं फीस की बात करूं, अगर आप जनरल या ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपकी जो टोटल फीस लगेगी वो 2 लाख से 2,20,000 के आसपास की लगेगी अप्रोक्सीमेटली। अगर आप एससी और एसटी की बात करोगे तो उसकी 30,000 से 40,000 के आसपास लगेगी। अगर आप हॉस्टल वहां पर ऑप्ट करते हो तो आपकी 2.5 लाख से 3 लाख के आसपास की फीस जाने वाली है, राइट। उसके बाद बात करते हैं जामिया हमदर्द की। आप में से बहुत सारे बच्चे सोचते होंगे कि सर जामिया हमदर्द तो NIRF रैंकिंग 1 है, आपने इसको इतने पीछे क्यों रखा है। मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, मैंने यहाँ पर रैंकिंग सिस्टम नहीं दिया है, बस मैं आपको इन्फॉर्मेशन के लिए अलग अलग स्लाइड्स बनाई हैं, राइट। इसमें अगर आप बात करोगे तो फीस के हिसाब से मैंने यहाँ पर सीट्स भी लिखी हैं बेस्ड ऑन ब्रांच। फार्मास्यूटिक्स की 15 सीट्स होती हैं, जिसके अंदर आपको यहाँ पर फर्स्ट सेमेस्टर में 1,51,250 देना होगा। उसके बाद उसके अलावा अगले जो सेमेस्टर्स आएंगे 3, उनमें 1,33,000 के आसपास आपको देना होगा। फार्माकोलॉजी के अंदर भी 15 सीट्स हैं, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में 10 सीट है, फार्माकोग्नोसी में 8 सीट है। ये सीट्स जो होती हैं 15, 15 और 10, ये जनरली जो लाइक जीपेट क्वालिफाइड स्टूडेंट्स होते हैं और 250, 300, 400 रैंक तक के जो बच्चे होते हैं उनसे फिल हो जाती है। उसके अलावा जो बची हुई ब्रांचेस होती हैं, खासकर कॉग्नोसी से लेके बाकी ब्रांचेस जो होती हैं, वो जनरली जो होती हैं उनमें नॉन जीपेट भी जाते हैं, प्लस जो 1500 रैंक तक के स्टूडेंट्स होते हैं जीपेट के, वो सब जा सकते हैं। सिर्फ बच्चे जो ऑप्ट करते हैं वो फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोलॉजी और फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री को ही टॉप 500 स्टूडेंट्स होते हैं वो ऑप्ट करते हैं। उसके अलावा बाकी ब्रांचेस जो होती हैं वो उसके ऊपर रैंक बढ़ाते चले जाते हैं। लाइक जीपेट में 1500, 2000 तक रैंक के स्टूडेंट्स भी यहाँ पर जा सकते हैं, और कई बार चांस होता है कि नॉन जीपेट क्वालिफाइड स्टूडेंट्स भी इनके अंदर एडमिशन ले पाते हैं क्योंकि सीट्स जो हैं वो बच जाती हैं, राइट। इसकी फीस जो है वो आपको दिख रही होगी, यहाँ पर बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, इनके अंदर थोड़ा बहुत डिफरेंस है यहाँ पर फीस में, अदरवाइज ऑलमोस्ट आपको फीस यहाँ पे क्लियरली दिख रही होगी कितनी फीस है इनकी। देन उसके अलावा अगर मैं बात करूं, हमारे पास जादवपुर यूनिवर्सिटी है जो कि कोलकाता में है। कोलकाता में इसके अंदर अप्रोक्सीमेटली 40 to 60 सीट्स रहती हैं अवेलेबल, और यहां पर जो आपकी फीस है बेस्ड ऑन योर कैटेगरी वो 20,000 से 1 लाख रुपए तक की है। बॉम्बे कॉलेज ऑफ फार्मेसी की अगर मैं बात करूंगा, इसको भी आप अपनी लिस्ट में रख सकते हो। बॉम्बे कॉलेज ऑफ फार्मेसी की अगर आप बात करोगे तो यहाँ पर 54 सीट्स अवेलेबल हैं, 54 सीट्स अवेलेबल हैं, और जिसका खर्चा आता है 3 लाख से 4 लाख रुपए तक का, राइट। बॉम्बे कॉलेज ऑफ फार्मेसी में क्या होता है, एक तो यहाँ पर अच्छी रैंक चाहिए होती है, प्लस यहाँ पर MHCET के थ्रू कैप राउंड होता है, ठीक है। सेंट्रलाइज एडमिशन प्रोसेस जो होता है, उस कैप राउंड के थ्रू ही आपकी मेरिट लिस्ट बनती है और आपके जीपेट के स्कोर कार्ड के बेसिस पर आपका एडमिशन होता है मेरिट लिस्ट के अंदर, राइट। यहाँ पर जो महाराष्ट्रियन स्टूडेंट्स होते हैं उनको ज्यादा प्रायोरिटी मिलती है। देन बिट्स प्लानी के अंदर आपको 60 सीट मिलेंगी। इसका खर्चा थोड़ा ज्यादा है, 11 लाख से 12 लाख रुपए तक का है। बिट्स प्लानी में आप लाइक जीपेट क्वालिफाइड हो उसके थ्रू भी एडमिशन ले सकते हो, अदरवाइज उनके एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू भी आप एडमिशन ले सकते हो। अगर आपकी रैंक थोड़ी पीछे है तो आप एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू भी एडमिशन ले सकते हो, राइट। सागर यूनिवर्सिटी डॉक्टर HS गौर, इसके अंदर अप्रोक्सीमेटली 50 सीट्स हैं, और यहाँ पर आपका खर्चा जो है वो 2.5 लाख से 3.5 लाख रुपए का होने वाला है। तो ये टॉप 10 इंस्टीट्यूट्स हैं जो जीपेट क्वालिफाइड स्टूडेंट्स हैं, उनको इनके वेबसाइट पर जाकर चेक करना चाहिए। इनका फॉर्म कब रिलीज हो रहा है, इनके लाइक क्राइटेरियाज क्या हैं, उनके क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, वो सब प्रिपेयर करके रखने चाहिए। आप जितने भी स्टूडेंट्स जीपेट क्वालिफाई हुए हैं या नहीं भी हुए हैं, अब आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके एक फोल्डर बना के रखना है। अपना जीपेट का स्कोर कार्ड, अगर आप जीपेट क्वालिफाइड हैं, उसको आपको स्कैन करके या फिर अपने PDF में एक फोल्डर के अंदर रखना है। उसके अलावा आपका एक फोटोग्राफ, आपके जो गवर्नमेंट IDs हैं, ये सब फोल्डर बना के रख लीजिए क्योंकि आपको अब एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने स्टार्ट होंगे, राइट। तो ये थी इंफॉर्मेशन उन बच्चों के लिए जिन्होंने जीपेट क्वालिफाई किया है 2026 में, और वो चाहते हैं कि उनको M-Pharm में एडमिशन लेना है लेकिन इंडिया के टॉप फार्मा इंस्टीट्यूट के अंदर। तो उनके लिए मैंने आपको टॉप 10 कॉलेजेस बताए जहां आप, अगर आप जीपेट क्वालिफाइड हैं तो एडमिशन ले सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा इस वीडियो से, बहुत कुछ क्लैरिटी मिली होगी कि हाँ आपको किस इंस्टीट्यूट के लिए जाना है और किस इंस्टीट्यूट को आपको अवॉइड करना है, राइट। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। वी विल मीट इन सम अदर वीडियो विद सम अदर कॉन्सेप्ट। थैंक यू एवरीवन।